वर्तमान काल के महान संगीतज्ञ स्वर कोकिला लता मंगेशकर। संगीत के क्षेत्र में भारत हमेशा ही संपूर्ण विश्व का सिरमौर रहा है। यहाँ के संगीत ने पत्थरों को पिघला दिया, बुझते दीपों को प्रज्वलित कर दिया और विश्वजन को संगीत रस से सराबोर कर दिया। यहाँ हम संगीत के क्षेत्र की ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारतीय संगीत को नई ऊंचाई तक पहुंचाया और विश्व संगीत में भारत के वैशिष्ट्य को बनाए रखा। देश प्रेम और अखंडता की सरगम स्वर कोकिला लता मंगेशकर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व का वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विश्व के अजूबे अंकित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की वो कौन सी गायिका है जिसके नाम सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड इस पुस्तक में अंकित है? वो भारत कोकिला स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं, जिन पर हम सब भारतवासियों को गर्व है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उनकी माता का नाम शुद्धामती तथा पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। पिता शास्त्रीय गायक थे और थिएटर कंपनी चलाते थे। वे ग्वालियर घराने में संगीत की शिक्षा भी देते थे। उन्होंने लता को 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। लता की संगीत में विशेष प्रतिभा देखकर वे कहा करते, यह लड़की एक दिन चमत्कार साबित होगी। लता ने अपना प्रथम आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 को प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर माता पिता गदगद हो गए। दुर्भाग्य से 1942 में दीनानाथ जी की मृत्यु हो गई और परिवार का संपूर्ण दायित्व लता पर आ गया। उनके भाई हृदयनाथ और बहनें आशा, उषा व मीना उस समय अत्यंत छोटे थे। सन 1942 से 1948 तक लता ने मराठी और हिंदी की लगभग 6 फिल्मों में अभिनय किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, जिसे संपादक के समय निकाल दिया गया। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गीत गाया वो थी आपकी सेवा में। यह फिल्म 1947 में आई, पर लता के गाने को कोई ख्याति ना मिली। उस समय फिल्म दुनिया में भारी भरकम आवाज़ वाली गायिकाओं का युग था। दुर्भाग्यवश 1948 में आई फिल्म शहीद में भी लता द्वारा गाए गीत को फिल्म निर्माता ने यह कहकर फिल्म से निकाल दिया कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर ने उस वक्त फिल्म निर्माता के सामने ही घोषणा की, मैं आज ही कह दे रहा हूँ कि यह लड़की बहुत शीघ्र संगीत की दुनिया पर छा जाएगी। अपने इसी विश्वास के बल पर गुलाम हैदर ने लता को मजबूर फिल्म में फिर से गवाया। गाना था दिल मेरा तोड़ा। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय प्रख्यात संगीतकार हंसलाल भगतराम, अनिल विश्वास, नौशाद व खेमचंद्र प्रकाश उपस्थित थे। लता जी की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद व हुस्नलाल भगतराम ने उन्हें अपनी फिल्मों में अंदाज और बड़ी बहन में मौका दिया। फिर आई बरसात, जिसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए और लता निरंतर प्रसिद्धि पाती गई। इस प्रसिद्धि के पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और संगीत के प्रति समर्पण। 1949 में लता जी के स्वर से सजी 4 फिल्में आई, बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। इनमें महल का गीत आएगा आने वाला अत्यंत लोक प्रसिद्ध हुआ
और लता जी श्रोताओं के दिलों दिमागों पर छा गई। तब से आज तक वे फिल्म संगीत में साम्राज्य के पद पर विराजमान हैं। ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा की धनी लता ने हर भाव और मनस्थिति के अनुरूप अनेक स्वर को डाला। शास्त्रीय संगीत का उत्कृष्ट ज्ञान, शहद से भी मीठा भावरंजित स्वर जो श्रोताओं को अपने साथ एकाकार कर लेता है, उनकी बहुत बड़ी खूबी है। इसके साथ ही जो अनुपम चमत्कार उन्होंने कर दिखाया है, वो है अपनी राष्ट्रभाषा तथा देश की सभी प्रमुख लगभग 16 प्रांतीय भाषाओं में उतनी ही सहजता और निष्ठा से गीत भजन और लोकगीत गाना जितना वे अपनी मातृभाषा मराठी में गाती हैं। गाते समय वे शब्दों के सही उच्चारण पर विशेष ध्यान देती हैं। अपने उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए ही उन्होंने एक अध्यापक से उर्दू सीखी। लता जी की प्रसिद्धि के पीछे उनकी लगन, परिश्रम तथा तपस्या के साथ साथ विराट अखंड भारत के प्रति उनका गहरा प्रेम, निष्ठा और उनके कल्याण की भावना भी है। सन 1962 में हुई चीन आक्रमण के बाद जब लता जी ने रूंदखंड से ये मेरे वतन के लोग गाया तो सारा देश तड़प उठे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आई। लता जी ने इस गीत की पंक्ति, जो खून गिरा सरहद पर वो खून था हिंदुस्तानी, को गाकर देश की एकता और अखंडता की मशाल जलाई। उससे दुख की घड़ी में भी देशवासियों का हृदय रोशन हो उठा। आज भी यह गीत सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लता जी कुछ रोचक बातें। 6-7 वर्ष की उम्र में लता जी छत पर कोई गुनगुनाती रही थी। अचानक वे गिर गई और मूर्छित हो गई। चेतनावस्था में आने पर वे पुनः हंसती, खिलखिलाती उसी धुनी में गुनगुना लगी जिसे मूर्छित होने से पूर्व गुनगुना रही। लता जी के स्वर की मधुरता का एक रहस्य यह भी है कि वे कोल्हापुरी काली मिर्च बहुत अधिक खाती थी। प्रत्येक गीत गाने से पूर्व लता जी उसे अपनी हस्तलिपि में लिखती हैं। आश्चर्यजनक लता जी की इच्छा है कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो भारत में ही हो। लता जी जिस मंच पर भी गाती हैं, हमेशा नंगे पांव गाती हैं। ऐसा वे मंच के सम्मान करती थी। लता जी तीनों सप्तक में गा सकती हैं, जबकि अधिकांश गायक 2 ही सप्तक में गा पाते हैं। लता जी रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। लता जी सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम पार्श्व गायिका हैं। लता जी अभिनेत्रियों की 3 पीढ़ियों मधुबाला, जीनत आमन व काजोल के लिए पार्श्व गायक कर चुकी हैं और अभी भी पार्श्व गायक में पूर्णतया सक्रिय हैं। लता जी लगभग 20 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित है। भारत में केवल 2 ही व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न व दादा साहेब फाल्के दोनों सम्मान प्राप्त हैं, सत्यजीत रे और लता मंगेशकर। लता जी को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय समेत 6 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया है। रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन ने कंप्यूटर की सहायता से लता की आवाज़ का ग्राफ तैयार किया और पाया कि उनकी आवाज़ विश्व की सबसे आदर्श आवाज़ है। लता मंगेशकर देश की संभवतः ऐसी एकमात्र हस्ती हैं जिनके जीवन काल में ही उनके नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार सन 1984 से मध्य प्रदेश सरकार तथा 1992 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रमुख सम्मान।
लता जी पिछले दशकों में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं, जिनमें उल्लेखनीय हैं फिल्म फेयर पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, बंगाल फिल्म पुरस्कार, संगठन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वीडियो कार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, नूरजहां सम्मान, स्वर भारती पुरस्कार, 250 ट्रॉफी, प्लैटिनम डिस्क व हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। लता जी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। विख्यात ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने लता जी के बारे में समय समय पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। उनमें से कुछ हैं राज कपूर, उनके कंठ में सरस्वती विराजमान है। नरगिस दत्त, लता जी किसी तारीफ की नहीं, पूजा की योग्य है। अमिताभ बच्चन, पड़ोसी देश के मेरे एक मित्र कहते हैं हमारे देश में सब कुछ है सिवाय ताजमहल और लता मंगेशकर के। जगजीत सिंह, 20वीं सदी की केवल 3 चीज़ें याद रखी जाएगी: लता जी का जन्म, मानव की चांद पर विजय और बर्लिन की दीवार टहना। धन्यवाद।